ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल बूदाणं विमिलाणं नाणदंसनमयाणं तैलोयसेहराणं नमोसया सव सिद्धाणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देव कजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमना कोटि माँ मुनराजों की, भविबंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनीषियों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जो संपत्ति है उसे आप भूल चुके हैं, जो विपत्ति है उसे आप संपत्ति मान चुके हैं। अनादि से जो संक्लेशता के अथवा पापों के संस्कार हमारे अंदर हैं, उनको आप संपत्ति मान चुके हो। ये मेरी संपत्ति है। और जो वास्तविकता में परिणामों की विशुद्धि है, जो आपकी संपत्ति है, उसको आप भूल चुके हो। आज सुबह ग्रंथ देख रहे थे तो ये समण सुत्तम नाम का ग्रंथ, उसमें मोक्ष मार्ग अधिकार लेस्या का जब वर्णन आता है, लेस्या का, तो पंडित जी साहब बहुत सुंदर गाथा है। लेसा सोधी अज्वसाण विशोधिये होई जीवस। जब तक हम कारण को नहीं पकड़ेंगे हमारा कार्य सही नहीं हो पाएगा। आज लौकिक में आप देखते हो, पहले डॉक्टर दवाई नहीं देता, पहले डॉक्टर डायग्नोसिस करता है। अभी के जो हैं, अब कोई हो तो बुरा नहीं मानना, अज्ञानी है। पहले के डॉक्टर ज्ञानी थे। आयुर्वेद कहता है हाथ की नाड़ी शरीर के पूरे भेद खोल देती है, उसी तरह जैसे घर की नारी घर का भेद खोल देती है। और वहां दृष्टांत भी लिखा है, जब रावण का युद्ध हो रहा था, वो एक विद्याधर के यहाँ पर जा रहा था, तो उसकी पत्नी रावण पर आसक्त हुई थी और उसने सारे भेद बता दिए थे। याद आ गया आपको? नल कुमार राजा के यहाँ। तो ये दृष्टांत भी दिया है। आयुर्वेद भी जो है
जो आयुर्वेद है, जो आयुर्वेद है वो कोई द्वादशांग के बाहर नहीं है। तत्व दृष्टि से अगर आप स्वाध्याय करते हो वहां भी आपको चारों अनुयोग मिलेंगे, वहां भी चारों अनुयोग मिलेंगे। तो जो हाथ की नाड़ी है वो शरीर का सारा भेद खोलती है। हाथ पर ऐसे हाथ रख के नाड़ी वैद्य बोल देते हैं आपने 6 महीने पहले क्या खाया था। जो आयुर्वेद है वो ये कहता है कि जो आपने भोजन किया है वो अगर विपरीत प्रवृत्ति देगा तो 6 महीने बाद भी दे सकता है। अब आप देखो आज के वैद्य क्या करते हैं, हाँ भैया शुगर चेक कराओ, बीपी चेक करो। पहले बीपी की मशीनें थोड़ना थी, उन्होंने हाथ रखा और वात पित्त के वैषम से, विशेष बात क्या है, जो आपके शरीर में रक्त का संचार होता है उससे सारा ज्ञान हो जाता है। शैलेश सोच रहा है महाराज जी आत्मा की चर्चा है आयुर्वेद क्यों? हाँ भैया समय सार आत्मा का आयुर्वेद है और कल्याणकारक शरीर का आयुर्वेद है। तो दृष्टांत से द्राष्टांत, दृष्टांत से सिद्धांत। अनुपम सागर जी का स्वास्थ्य खराब हुआ था, नागपुर जा रहे थे हम लोग, तो जो वैद्य आए थे कामटी के उन्होंने ऐसा हाथ रखा और बोल दिया इन्होंने 3 दिन पहले केसर वाली खीर खाई थी और भोजन में इनके हींग डला था। 3 दिन पुराना भोजन उन्होंने बता दिया और बोले वो पेट में जाकर के मल नहीं बन रहा, वो निकालना पड़ेगा। कैसे बता दिया? अब हमने देखा है वैद्य जी तो अच्छे हैं, तो जिसको जो रोग होता है वो पूछता है। हमने बोला वैद्य जी साहब कोई दवाई है क्या बुद्धि तेज करने की? बोले क्यों? हमने कहा 2 बार में याद होता है, 1 बार में हो जाए और याद हो सो भूले ना। तो बोले हाथ दिखाओ आप। उन्होंने जैसे ही रखा और 30-35 सेकंड बाद बोलते हैं जब आप 10 वर्ष के थे आपके घर में बंटवारा चल रहा था। विषय समझना, बहुत गंभीर विषय कह रहे हैं क्योंकि चर्चा में लेशिया की करना है और लेशिया की चर्चा उम्र से नहीं होती, लेशिया की चर्चा जो है वो परिणामों से है। तो उन्होंने हाथ रख करके बोला जब आप 10 वर्ष के थे आपके घर में बंटवारा हो रहा था। हमने कहा बिल्कुल ठीक। बोले झगड़ा भी हुआ था? मैं थोड़ी बहुत। हमने कहा पिताजी मना कर रहे थे, बाकी लोग कर रहे थे। इसके बाद जो उन्होंने कहा वो समझने लायक है। उन्होंने कहा वो जो आपके अंदर उस समय बुद्धि पर उस दृश्य का प्रभाव पड़ा है उससे आपकी बुद्धि तीव्र और हो सकती थी, उसमें इफेक्ट आ गया है। अब वो आए स्वाध्यायी हैं कामटी के वैद्य जी पहाड़िया जी। फिर उन्होंने कहा बचपन से ही बच्चों के लिए परिणामों की विशुद्धि का आपको साधन जुटाना चाहिए। बचपन से, कब से? 5 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे से ही आप उसकी जिद पूरी करते हो, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। जिद पूरी करते ना तो चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चा आपका। फिर वहां से उसकी विशुद्धि जाना प्रारंभ होती है, उसका आपका वहीं से द्वेष प्रारंभ होता है। वहीं से कि मेरी माँ ने मुझे पीटा है, मुझे खेलने नहीं दिया है, मुझे मोबाइल नहीं दे रही मेरी माँ,
और समझना, भोजन नहीं की आपके बच्चे ने तो बेटा मोबाइल देख लो, बिल्कुल मत दिखाओ। एक दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, तीसरे दिन अपने आप खाएगा। भूख लगी तो कहाँ जाएगा। ज़्यादा राग नहीं, आपको उसकी लेशाओं पर भी ध्यान देना है, क्योंकि निमित्त निमित्त एक संबंध है। जो कर्म है वो कारण है, जो कर्म है वो कारण है, और कर्मोदय जो आ रहा है वो कार्य है। तो अपनी लेश्या स्थान को देखते हैं। तो जो गाथा सुबह हम देख रहे थे, इसमें बहुत सुंदर बात लिखी है। आत्म परिणामों में विशुद्धि आने से लेश्या में विशुद्धि होती है, और कसाय की मंदता आने से परिणामों में विशुद्धि आती है। जो कसाय मंद हो रही है उससे परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं। कसाय की मंदता कारण परिणामों की विशुद्धि कार्य। अब देखना, परिणामों की विशुद्धि कारण और लेशिया की विशुद्धि आना कार्य। लेशिया की विशुद्धि आना कार्य। जब कभी गुस्सा आए आपको, अमित भैया, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कसाय विस्तार करोगे तो 25। ये जो कसाय हैं, जब भी कसाय आए जरा एक बार अपनी फोटो जरूर खिंचवा लेना। एक बार अपनी फोटो खिंचवाना जब बहुत क्रोध आया हो। पंडित जी साहब का भी क्रोध आया आपको? कल शाम को दर्शन करे थे ना, यहाँ कौन सा मंदिर है वो, नहीं, चंद्र प्रभु मंदिर में, इंद्र भवन में। तो बोले पंडित जी साहब की कुटिया है। तो हमने सोचा कि मन में वही आया कि पंडित जी तो शांत रहते हैं, पूछेंगे पंडित जी साहब का भी क्रोध आया? क्रोध आया, गुस्सा आया कभी आपको? नहीं सुन पाए। पंडित जी साहब, कभी क्रोध आया आपको? क्रोध, क्रोध आया कभी खूब तेज? हाँ, नहीं, कुकर है तो सीटी तो रहती है, गैस निकलेगी ना। नहीं, कभी बहुत तेज गुस्सा आया हो जिसको, वो क्षण याद कर लो अभी, और नहीं तो फोटो खींच के रखना। कैसा मेरा चेहरा, कैसा मेरा चेहरा, सफेद से लाल। पहले सफेद मुंह का बंदर था, अब सुनो शैलेश, क्रोध करना किसी चीज का हल नहीं है। समझाओ, सामने वाले में समझ ना हो तो तुम समझ जाओ। फिर से बोले, समझाओ और सामने वाले में अगर समझ ना हो तो तुम समझ जाओ। अपने जीवन में कुछ सूत्र ऐसे उतार कर रखना जो कपड़े उतारने में सहायक बने। बिल्कुल, पर को तभी तक समझाना जब तक आपकी समझ ना बिगड़े, और आपकी समझ अगर बिगड़ने लग जाए समझाना बंद कर देना। इचलकरंजी की घटना है। इचलकरंजी, हम ब्रह्मचारी थे। आचार्य भगवंत मासोपवासी तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज जी वहीं थे। स्वाध्याय चल रहा था, हम लोग पीछे बैठे थे। आता कुछ नहीं था, बस वो ब्रह्मचारी हैं, आचार्य विश्व सागर जी के ब्रह्मचारी हैं, मतलब ज्ञानी। हाँ, बोले उनको आने दो स्वाध्याय में। हम लोग बैठ गए, स्वाध्याय प्रारंभ हुआ, कोई चर्चा हुई। एक महाराज जी बहुत तेज हो गए, ऐसा नहीं ऐसा ही है, और तेज हुए और तेज हुए। तो आचार्य सन्मति सागर जी खड़े हो गए, बोले आप लोग रुको, मैं आता हूं।
तो माता जी पूछी, गुरुदेव कहाँ जा रहे हो? बोले अब स्वाध्याय खत्म हो चुका है, कसाय प्रारंभ हो रही है, मैं स्वाध्याय में आऊंगा। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने देखा कि ये समझ नहीं रहे हैं, अपन ही समझ जाओ। पर को तभी तक समझाना चाहिए जब तक हमारे परिणामों की विशुद्धि ना जाए। और लगता है कि विशुद्धि जा रही है, विशुद्धि जा रही है, क्षेत्र छोड़ देना श्रेष्ठ है। क्षेत्र परिवर्तन कर देना श्रेष्ठ है। उपादान में अगर योग्यता नहीं बन रही है, उपादान में दृढ़ता नहीं है, क्षेत्र परिवर्तन कर लेना चाहिए। एक बालक आया अभी इंदौर का, बोले महाराज जी हम एक दिन में लगभग 60 सिगरेट पीते हैं। कितनी? मैंने कहा बस कम है, कम से कम 108 तो करो। बोले महाराज जी लेकिन छोड़ना है। तो कैसे छूटेगी? हमने कहा व्यापार करते हो? बोले हाँ। बोले इच्छा तब होती जब ग्राहक नहीं होते हैं। तो मैंने कहाँ रहते हो? बोले गीता भवन। गीता भवन कहाँ है? पास में ही ना। तो मैंने कहा एक काम करना, जब तुम्हारी इच्छा हो तुरंत गाड़ी उठा के हमारे पास आ जाना, कक्ष बंदे भी हो तो नमोस्तु निवेदित करके तुम मेरे पास बैठ जाना। हमारे पास रहोगे, निमित्तों से दूर रहोगे, उपादान में विशुद्धि का संचार होगा, कसाय चली जाएगी, कसाय चली जाएगी। देखो आपको जो भाई बैठा ना मशीन हिला रहा है, उसकी बात बताते हैं। क्यों शिवा? गुटखा, अंजनी नगर का हमारा पंचकलक सफल हो गया, उस भाई ने जीवन पर्यंत गुटखे का त्याग कर दिया। उसको समझ में आ गया अगर वो अभी तक गुटखे का त्याग कर देता, उसका मकान, तेरा खुद का ही किराए का है भाई, अभी तक खुद का हो जाता कि नहीं? समझ में आ गया उसको। अब सुन भाई, ये मत सोचना कि मोक्ष कैसे जाएंगे, ये छोटे त्याग की विशुद्धि से ही मोक्ष जाएंगे। वो जो कसाय में मंदता आई है, जब कसाय में मंदता आती है तब तो निगोद से निकल करके दृस पर्याय आती है, और वही कसाय की मंदता से परिणामों में विशुद्धि आती है। इसलिए देखो, गर्मी हो गई शांत, पानी गिरने लगा, अब ठंडे हो जाओ। कैसे हो जाओ? निमित्त मिलेंगे सार्थक, बेटा निमित्त मिलेंगे, फिर भी धैर्य रखना। शैलेश, कोई कह दे तुमसे तुम्हारे महाराज को शर्म नहीं आती, ऐसे ही घूमते रहते हैं बिना कपड़े के, उनसे बोलो कम से कम लंगोट तो लगाए। क्या बोलना? क्या बोल रहा हो? अब गुस्सा तो आएगी, कौन सुनेगा गुरुओं के लिए? फिर उससे धीरे से कहना, भैया देखो विकल्प तुमको है, उनको नहीं है, तो तुम आंखों में पट्टी लगाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। और बोलना उनको लंगोट लगाने के लिए इतना बड़ा कपड़ा चाहिए, तुमको पट्टी लगाने के लिए थोड़ी सा चाहिए, तो तुम लगाओ। विकल्प किसको है? बेंगलोर में एक सज्जन ने कहा हमसे, अजैन थे, बोले आपके इस वेश को देख करके हमारी माता बहनाओं में विकल्प आते हैं, विकार आते हैं, इसलिए आप जो है वो लंगोटी तो कम से कम पहनो। ज्ञान उदय की बात है जितेंद्र भैया। हमने कहा आपका कहना सही है, लेकिन आपकी अपेक्षा से अगर हमको देख के विकार आते हैं किसी और को, तो गलती किसकी है? पहली बात। दूसरी बात, इनको तो नहीं आते, इनको तो बेटा ही लगता है,
इनको तो यही लगता ना कि हमारे महाराज है, गुरु जी है, बेटा है। इसका मतलब विकार तुम्हारे घर के लोगों के अंदर है। और अंदर चलो, जो टीवी के जो सिनेमा के पोस्टर लगे हैं उससे तो विकार आते ही नहीं है। व्हाट्सअप फेसबुक में जो तुम चित्र देखते हो उससे कोई विकार आता ही नहीं है। जो आपका घर का पहनावा है उससे कोई विकार नहीं आता ना। मैंने कहा आप एक काम करो, ये 3-4 चीजें बंद करवा दो, फिर हम विचार कर लेंगे। उसकी कसाई मंद हुई, और जब कसाई मंद हुई तो वही जाते जाते नमोस्तु करके गया, पहले आके ऐसे बैठ गया था। हमारा प्रयास, हमारे शब्दों का प्रयास, हमारी क्रियाओं का प्रयास केवल इतना ही होना चाहिए कि स्वयं की कसाई मंद हो और हमारे निमित्त से किसी और की कसाई भी मंद हो। नहीं मानता है, आप लोग टैटू बनवाते ना, टैटू कोई नहीं, किसी ने बनवाया क्या? कोई एक आध बैठा है टैटू वाला? नहीं है कोई? है कोई? शिवा ओम माँ, पंडित जी साहब लिखा क्या माँ? लिखवाते ना लोग हाथ में ओम माँ, तो उसकी जगह लिखवा लो घोर इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः। क्या लिखवा लो? जैसे ही कसाय आए अपना हाथ देखना, ओम इग्नोराय नमः। ये कसाय को इग्नोर करना है, क्योंकि आपसे तो कम लोग मिलते हैं, हमसे बहुत लोग मिलते हैं। आपको तो कम निमित्त मिलते हैं, हमको बहुत निमित्त मिलते हैं। फिर भी अगर कसाय की मंदता का पुरुषार्थ नहीं किया तो आत्मा की विशुद्धि नहीं बनेगी, और विशुद्धि नहीं बनेगी तो लेशिया स्थान भी पीत आदि नहीं बनेंगे, और लेशिया स्थान नहीं बनेगा तो आश्रव भी आपके शुभ नहीं बनेगा। इनको पढ़ना है गोमट सार, इनको पढ़ना लब्धि सार, किसी को छपड़ा सार, पढ़ना सबको है, उतारना किसी को नहीं है। महाराज जी आप तो पढ़ाओ, हम खूब पढ़ेंगे, लेकिन उतारेंगे नहीं, न कपड़े न कसाय। मनोज भैया, ये पंचम काल के जो मनुष्य है ना, बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है। न कमाया हुआ पैसा खर्च करते हैं, न कमाया हुआ पाप। इतनी मेहनत से पाप कमाया है, अनादि से संसार में था, इतनी मेहनत से इतना गाढ़ा पाप कमाया है, कैसे छोड़ दूं? ठीक है तुम रखो, तुम पाप रखो, हम धैर्य रखेंगे। क्या सोचना? क्योंकि निमित्त मिलेंगे, बिल्कुल नहीं डरना, निमित्त मिलेंगे, नियम से मिलेंगे, निमित्त मिलेंगे। कमल भैया, निमित्त मिलेंगे, लेकिन निमित्त मिलने पर उपादान को मत खोना, क्योंकि जो पीतलेशिया वाला जीव होता है, पीतलेशिया शुभ है कि अशुभ? पीतलेशिया शुभ है कि अशुभ? अशुभ। भाई जिसको संसार में रहना उसके लिए तो वो अशुभ है, और जिसको पाप का ही संग्रह करके रखना है अपने अंतरंग में वो शुभ मानेगा। उस पीतलेशिया वाले के 4 लक्षण दिए हैं। जाणई कज्जम अकज्जम, गाथा आती ना, जाणई कज्जम अकज्जम, वो कार्य और अकार्य को जानता है कि क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। कौन सा लेशिया वाला? पीतलेशिया वाला। आप लोग जानते हो, माँ जानते हो क्या करने योग्य क्या नहीं? सही में ये बरसात का मौसम लग गया, चातुर्मास लग गया मान लो आप, तो ये बताओ अब आटे की मर्यादा कितनी है?
कितने लोग हैं जो 3 दिन की मर्यादा का लेते हैं? 1 2 3। नहीं, इनको छोड़ दो, ये लेते ही हैं। इनकी चर्चा नहीं, आपकी चर्चा कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं 3 दिन की मर्यादा क्या होती है। क्यों पीसते क्या तुम 3 दिन में? तुमको थोड़ा ना पता। उन्होंने कहा रोटी, उन्होंने कहा हाओ, शुद्धि बुलवाते क्या? 3 दिन की मर्यादा का आटा अब 4 महीने किस किस क्या रहेगा? 3 ही हाथ उठे, 4। लो, जाने ही कज्जम अकज्जम। महाराज जी, हम लोगों ने घूमट सार का स्वाध्याय किया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, घूमट सार जी का स्वाध्याय किया। हाँ महाराज जी, अभी लब्धि सार पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, लब्धि सार तो पढ़ लोगे, पहले घूमट सार की लब्धि तो कर लो। मनोज भी सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? बुरा लगे सो लग जाए, ठीक हो जाएगा। बुरा लगे सो लगे, तभी तो ठीक होगा। भाई आप अगर वस्त्र देखकर आए हो रजक के यहाँ, रजक समझते हो, धोबी, उसके यहाँ वस्त्र देख के आए हो, अगर धोते देख लोगे तो दोबारा भेजोगे नहीं। वो 4 कपड़े एक साथ लेता है और पत्थर में धपाधप साबुन लगा के धपाधप, फिर उसके बाद वो कुचरता है। किससे? किससे? मुंगरिया से नहीं। अब आपको बताते हैं किससे कुचरता है। क्या बोलते हो आप लोग कहावत, धोबी का कुत्ता ना घर का ना। ये जो यहाँ पर कुत्ता शब्द का प्रयोग है, इससे तिरंच मत लेना। आप लोग सब हुआ हुआ में जी रहे हो। धोबी का कुत्ता ना घर का ना। भाई धोबी को कुत्ते का क्या काम है? गधे का तो हो सकता है। वो जो धोबी जाता है घाट पर कपड़े धोने के लिए, तो एक डंडा लेके जाता है साथ में कपड़े कुचरने के लिए, जिसको आप मुंगरिया कहते हो, कोई कुट्टनी कहता है। संस्कृत में कुट्टनी कहते हैं। तो मुंगरिया लेकर के वहाँ जाता है, और रोज घर लेकर के नहीं आता, बीच में रास्ते में जंगल में टिका देता है। तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना, मुहावरा सही हो गया? समझ में आया? चलो 50 साल में सही। तो वो जो धोबी रहता है वो फटकता है, खूब धोता है, फिर धोने के बाद सुखाता है, खंगारता है, फिर सुखा के प्रेस करके देता है। तो आपने तो गंदा दिया और साफ लिया है, बीच का दृश्य जो है वो आप देखते नहीं हो, लेकिन होता है। तो ऐसे ही जो बीच का दृश्य है, इन 4 महीने चलेगा, आपको दिखेगा भी और कपड़े धुलेंगे भी, आत्मा विशुद्ध भी होगी। लेकिन धोबी अपने हिसाब से धोता है, कपड़े हिसाब से नहीं। नहीं तो अजित बोले हमारे लिए नहीं बोलना महाराज जी, भैया तुम अलग से नहीं हो, तुम्हारे भी धुलेंगे, तुम्हारे भी साफ होंगे। आत्म परिणाम। अब देखना, जाने कज्जम कज्जम, पीतलेशा वाला, क्योंकि कसाय की मंदता हुई है, विशुद्धि आई है, और जैसे ही विशुद्धि से पीतलेशा जागृत हुई, तो कार्य अकार्य का विवेक रखता है। तो आप लोग 3 दिन की मर्यादा का आटा खाओगे ना 4 महीने? हाँ, माँ से ही पूछ रहे हैं, माँ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हाँ नहीं, आप तो करोगे, विश्वास है मैं। और जो लोग बैठे हैं वो, उनने पहले ही मुंडी नीचे कर ली। जैसे ही आटे की मर्यादा पूछी तो उनने पहले ही मुंडी नीचे कर ली, बोले अपनी आप, माँ आपका नाम गृहिणी है, आप अपने भी आश्रव को बचाते हो अशुभ से, और परिवार को भी अशुभ के आश्रव से बचाते हो, उभय आश्रव से आप बचाते हो परिवार को। उनको थोड़ा ना पता, वो तो बोल देंगे क्या करना है बताओ, गेहूं लाना है लो, चक्की चाहिए सो लो। वो बोले महाराज जी हम लोग तो
डायरेक्ट बटन दबाते हैं और आटा पिसा पिसाया आता है, नहीं तो डायरेक्ट बटन दबाते हैं, आटा पिसा पिसाया आता है। और उसमें तो आशीर्वाद साथ में रहता है। सत्य है? नहीं। ये कार्य अकार्य है, इसका विवेक जागृत करो। आपसे कह रहे हैं, मां आपसे, क्योंकि इनको नहीं पता, इनको तो रोटी से मतलब है। जब कभी धोखे से आपका पुण्य जागे और घर पर शुद्ध भोजन बना हो, सार्थक। बेटा शाम को भूख लगती कम की ज्यादा, सुबह तुमने चौके के बाद या मुनियों के आहार के बाद भोजन किया, उस शुद्ध भोजन में इतनी शक्ति होती है, शाम को भूख कम लगती है। क्यों? शुद्ध भोजन की शक्ति है। मां, अगर आप चाहो तो बुद्धि भी दे सकते हो और पुण्य भी दे सकते हो। क्रम क्रम से धीरे से प्रारंभ करो। आटा भी मर्यादा का हो और मसाला भी मर्यादा का हो। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो शाकाहारी हैं? हाँ, मनोज भैया कह रहे हैं शाकाहारी तो हैं, कैसे पता नहीं। पक्का पूछना चाहता हूं मैं, शाकाहारी हैं? कमल भैया शाकाहारी हो? हैं? नहीं, हम तो आम मर्यादा की बात ही नहीं कर रहे, हम तो मांसाहार की बात कर रहे हैं। पैकेट वाले फूड की बात ही नहीं कर रहे अभी हम, फास्ट फूड की हम बात ही नहीं कर रहे। अब बताओ शाकाहारी हो कि नहीं? नहीं। गौरव शाकाहारी हो? पक्का? बाजार का नमक खाते कि नहीं? तो शाकाहारी नहीं हो। तो 4 महीने शाकाहारी, 8 महीने की छूट। कर्म क्या ये कोई छूट नहीं है मां। क्यों कह रहे हैं? कार्य अकार्य को जानो। आपने पूरा आटा, पूरा मसाला सब मर्यादा का, और ऊपर से आयोडीन आई, टाटा नमक, एकदम अशुद्ध शुद्ध। अब विचार करो ऐसा क्यों कह रहे हैं? नमक कैसे बनता है उसको देख लो। उसमें तिरंच भी गिर जाते हैं। कोई पतले से पाइप से वो नमक के पानी नहीं आता, अच्छे मोटे मोटे पाइपों से आता है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी मछलियाँ भी उसमें, और एकदम उनकी हड्डियों को गलाकर शेप दे करके आपको आयोडीन करके नमक दिया जाता है। सो आप लोगों को अच्छा लगता है ना? अब बताओ कितने लोग हैं जो बाजार का नमक खाते हैं? ईमानदारी से देखो, आपको चातुर्मास की एक बात बता दें, हम आपको कोई भी नियम नहीं देंगे। बस फुल्की तो खाते ना, गुपचुप 56 की गुपचुप तो खाते ना। खाना नहीं पड़ता, खाते हैं। घर में लौकी खाना पड़ती है। तो वो जो आपने गुपचुप ली है उसमें नमक डला है, भले ही अंश मात्र क्यों ना हो। गौरव भाई, आपको सुंदर एक कटोरा भर के खीर दी गई है, एक कटोरा भर के खीर दी गई है। उस खीर की कटोरी में लेकिन साइड में मल छपा है। खा लोगे? किनारे है, अथवा थोड़ी सा मिल गया है। मुंह तो देखो कैसा बना रहे हैं। बोलो ना, नहीं कर पाओगे, नहीं खा पाओगे। बहुत तेज भूख लगी है, उतनी अलग कर दो खीर, वो पीला हिस्सा अलग कर दो। नहीं, आप लोग घबराओ नहीं। ये बीभत्स नाम का अलंकार भी आगम में लिखा है। भय नाम का अलंकार भी लिखा है। हो सकता है उस अलंकार से ही प्रभावित होकर छोड़ दो। अब मेरा प्रश्न है,
आपकी थाली में किंचित मांस का टुकड़ा गिर जाए तो नहीं, थाली छोड़ दोगे ना? अब तो मिला के ही खा रहे हो, अब तो मिला के ही खा रहे हो। जाड़ई कज्जम अकज्जम। अब बताओ पीतले से है कि नहीं? बताओ ना, नहीं है। ये लोग केवल लेस्या को परिणामों से जोड़ते हैं, बहिरंग क्रिया से नहीं जोड़ते। जब तक बहिरंग क्रिया में कसाय है तब तक अंतरंग में विशुद्धि कैसे आएगी? जाने ही कज्जम कज्जम। महाराज जी हमने गोमट सार का स्वाध्याय किया है, आपने कुछ नहीं किया है। गोमट सार जी का जो स्वाध्याय है वो आध्यात्मिक ग्रंथ है, आप करणान योग लेते हो। हमारी दृष्टि से देखना, चाहे भक्तामर जी हो चाहे गोमट सार जी हो, ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। गुण स्थान की वृद्धि तब होती है जब जीव स्थान का ज्ञान होता है। तो जीव स्थान का ज्ञान हो जाए मुझे, इसलिए गोमट सार जी है। जब जीव स्थान का ज्ञान होगा तब तो संयम होगा, और जब संयम होगा तब तो वृद्धि होगी गुण स्थान की, विशुद्धि की। लेकिन महाराज जी कहते तो आप बहुत अच्छा हो, कल माता जी ने भी खूब अच्छा कहा, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, लेकिन महाराज जी हम लोग सुधरेंगे नहीं, हम लोग वज्र के हो गए। कैसे वज्र के? अब हम लोग सुधरेंगे नहीं। अच्छा, केवल बाजार के नमक का त्याग कर सकते क्या 4 महीने के लिए चातुर्मास में? कौन है जो नियम ले रहा है? ईमानदारी से खड़े हो जाओ कि बाजार के नमक का त्याग 4 महीने के लिए। भैया सोच लेना, सब कुछ गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बाजार का नमक 0 यानी 0। कितने लोग हाथ उठाना जरा? 1 2 3 4 5 6 7 8। सेंधा नमक चलाओ, आप तो सेंधा नमक खूब खाओ। इस तरफ है, शाम को शादी में नहीं जाना, शाम को नरक की तैयारी में जाना है। शादी करेगा वो, पाप करेगा वो, और अनुमोदन न करके पुण्य कमाएंगे आप। कल खूब नाच रहे थे आप, शाम को भी नाचोगे, दोनों में कितना अंतर है? मन बना लेना, 4 महीने के लिए बाजार के नमक का जो जो त्याग कर सकता है अपनी स्वेच्छा से आप कायस्वर कर लीजिए। अब आप देखना है, हफ्ते में 1 दिन खाएंगे, बाप रे। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूं, देखो आप आध्यात्मिक बनने के लिए, आध्यात्मिक बनने के लिए घर के चौके से प्रारंभ करना पड़ेगा। क्या करें? त्याग तो त्याग है भैया, ऐसी लाभ तो लाभ है, 1 रुपए का भी चलेगा ना, लेकिन आप ऐसा करते तो हो नहीं। गांधी जी, लेकिन वो 1 दिन का बहुत कम है ना, मतलब 4 महीने में दिन ही कितने हुए? 16-15 दिन हुए, और उसमें से 10 दिन तो व्रतों के हैं। वो क्या बोल रहे, सुनो, इंदौरी लोग हैं भैया, कह रहे 4 महीने में 16 दिन का त्याग, 10 दिन व्रत के, और 2-4 दिन प्रायश्चित ले लेंगे तो हो गया। बताओ भैया। अब आप सोचो, जाने कज्जम अकज्जम, कार्य अकार्य का ज्ञान है कि नहीं? तो जो आपकी बहिरंग क्रियाएं हैं वो निष्फल जा रही है। क्यों? खीर और मल की तरह। सुबह से उठ के माँ ने खीर बनाई, अच्छी गाढ़ी खीर थी, उसमें मलाई भी थी, काजू भी थे, किशमिश भी थी, और मल भी था। चलो माना कि मिथ्यात्व का मल नहीं है, कसाय के कंकड़ तो बड़े हैं,
तो खाओगे कैसे? इसलिए कार्य अकार्य का विवेक जागृत करो। क्योंकि केवल बहिरंग त्याग से भी काम नहीं बनेगा, अंतरंग की विशुद्धि भी हो, केवल अंतरंग के परिणामों की मंद कसाय से ही काम नहीं बनेगा, बहिरंग की क्रिया भी हो। हाँ, कठिन है। कितने लोगों ने नियम लिया? 4 महीने बाजार के नमक का त्याग, 1 2 3 4। मनोज भी ले लिया ना? नहीं लिया अभी? नहीं, जोश में नहीं, इसलिए जबरदस्ती नहीं और जोश नहीं। दान और जब भी त्याग करना हो कोई भावुकता में नहीं। दो दिन में कुछ नहीं होगा, फल फूल सब मिलते हैं और आपके माल बहुत है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। आप तो मन बनाओ सबों का। मैं कर्नाटक घूम के आया हूं, कहीं भी मुझे ऐसा नहीं मिला कि चर्या ना पली हो, सब जगह कुएं का पानी ही दिया लोगों ने। और ये बेंगलोर के बच्चों ने तो बोले कमंडल में भी हम कुएं का ही भरेंगे महाराज जी, हम चर्या में कोई कमी नहीं रखेंगे। याद करो, आप अपने नियम पे दृढ़ रहो, सब व्यवस्था होगी। कठिन है। अब बताओ, नमक छोड़ना जो 2 चम्मच खाते हो वो कठिन है, घर छोड़ना कितना कठिन है। और सुनो, वो नमक क्यों नहीं छूट रहा? क्योंकि कसाय आपको बांध के रखी है। और घर वाली से झगड़ा हो जाए और 10 दिन हमारे पास रहना हो, सो चौके का भोजन अमृत मिलेगा। हाँ, ये बेंगलोर, आप कर्नाटक जाओ ना जब, तो रोटी नहीं मिलती, तो इडली डोसा खाते खाते व्यक्ति पागल जैसा हो जाता है। और जैसे ही रोटी मिले तो हाँ, और फिर कुछ दिखाए कोई, बोले नहीं भैया दाल रोटी, नहीं भैया दाल रोटी। हुआ कभी? होता ना? क्योंकि आपकी कसाय आपको बांध के रखी है पंडित जी साहब। कहीं ना कहीं कसाय की मंदता तो आई है, लेकिन वो कसाय की गांठ गई नहीं है। कसाय की गांठ नहीं गई। कल माता जी से मिले, ऐसा लगा नहीं कि किसी और के संग से मिले हो, ऐसा लग रहा था सब एक ही संग है। अच्छी प्रीति, अच्छा वात्सल्य परस्पर में। देखो सहज सागर जी, ऐसी प्रीति, ऐसा वात्सल्य पूरी 1600 पिछियों में आ जाए तो क्या जिन शासन का क्या नाम चलेगा? सत्य है। आप लोगों के लिए तो बहुत फायदा है। सुबह प्रवचन सुनो और शाम को वही वृत्ति करने पहुंच जाओ, डबल फायदा है ना। गुरु भी मिले और माता जी भी मिल गई हैं तो आपको तो। लेकिन जानी कज्जम अकज्जम, अगर जान जाओगे तो, नहीं तो बुंदेलखंड में कहते हैं करने के 100 बहाने और नहीं करने के 1000। जिसको आना है प्रवचन सुनने वो आएगा, उसको नहीं आना, पानी गिर रहा है, कीचड़ है, ऑफिस जाना है, किचन में काम है और पीहर में शादी है, तो सब छूट है। शैलेश की ससुराल में कोई कार्यक्रम हो तुरंत छुट्टी मिल जाएगी। कहीं बिहार चल रहा तो वो अभी थोड़ा काम है। क्यों? अभी आपने आपको वश में नहीं किया है। एक सूत्र अपने अंदर में आज लेके जाना, मैं ही रोग हूं, मैं ही औषधि हूं। आज सामायिक करना इस विषय पे। क्या बोलना आप? मैं ही रोग हूं और मैं ही औषधि हूं। हम सुबह सोच रहे थे गला ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा। मैं ही रोग हूं और मैं ही औषधि हूं। कर्मों का आगमन किसने किया? मैंने। तो मैं ही रोग हूं। कर्मों को, स्थिति को क्षय कौन करेगा? मैं करूंगा। इसलिए मैं ही औषधि हूं।
रोग कौन है? स्वयं। औषधि कौन हूं? स्वयं। मैं ही शत्रु हूं और मैं ही मित्र हूं। मैं ही शत्रु हूं, मैं ही मित्र हूं। अशुभ परिणामों को करके शत्रु हूं और सेवा आदि परिणामों को कर कर मैं ही मित्र हूं। बताओ ना अशोक भैया, शत्रु कौन है आपका? मैं ही शत्रु हूं, मैं नहीं। मेरे को नहीं बोलना भैया, नहीं तो आप बोलो कि हमारा नाम हम, तुम्हारा नाम तुम, हम बड़े की तुम। मैं स्वयं से कह रहा हूं, आप अपने आप से कहो। मैं ही शत्रु हूं, मैं ही मित्र हूं, मैं ही रोग हूं, मैं ही औषधि हूं। ये कृष्ण नील कापोतलेश्या के परिणाम कौन करता है? आप। तो आप ही तो अपनी आत्मा में रोक दे रहे हो। और पीत पद्म शुक्ल लेशिया के परिणाम कौन करता है? आप स्वयं। तो आप ही तो औषधि हो, आप ही औषधि हो। अब जब निमित्त मिले शैलेश, अज्ञानी बन जाओ। कैसे बन जाओ? अज्ञानी, जैसे कुछ आता ही ना हो। अच्छा, ओह ठीक, लग रहा उसको कि जीता वो है, जबकि जीता मैं हूं, क्योंकि परिणाम मेरे अच्छे हैं। बहुत ज्ञानी मिलेंगे, सहज सागर जी, अप्रमित सागर जी, ये इंदौर है। और आपको कहाँ भेजा गया है पता है ना? है? जितने आपने प्रवचन सुने हैं उससे ज्यादा यहाँ करने वाले बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि कार्य अकार्य का विवेक नहीं जागृत हुआ। हमारे पास भी ज्ञानी आए, आष्टा की बात है, भोपाल चातुर्मास के लिए जा रहे थे। तो बोले महाराज जी स्वाध्याय क्या चल रहा है आपका? हमने कहा भैया हमको ज़्यादा आता नहीं है, हम तो कारतंत्र रूप माला और प्राकृत पढ़ते रहते हैं और थोड़ी बहुत प्राकृत में लिखते रहते हैं, हमको ज़्यादा आता नहीं है। बोले तो मुनि बनने के बाद पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हो? न्याय पढ़ो, सिद्धांत पढ़ो, अध्यात्म पढ़ो। मैंने कहा देखो भैया, दीक्षा ले ली है, यही प्रमाण है, दीक्षा ले ली है तो हम आध्यात्मिक हैं। और बाकी मैंने कहा ज़्यादा हमें समझ में नहीं आता है। हमने सोचा कौन समय बर्बाद करे, इतने में 3 लाइन अपन और लिख लेंगे, उन्हें समझना नहीं है। ठीक है, फिर हमने कहा भैया जा रहे हो सुन तो लो। बोले हाँ। हमने कहा फिर भी मुनि बनना, बोले बहुत सरल है। बोले मुनि बनना सरल है, सम्यक दृष्टि बनना कठिन है। हमने कहा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा आज आप बिहार में चलोगे साथ में? बोले हाँ, क्या बड़ी चीज़ है, चल लेंगे। तो हमने बोला आचार्य श्री आज शाम को जी गर्मी है, 15 से कम नहीं चलना है। बोले क्यों? हमने कहा ग्राहक है, उसके सम्यक दर्शन को जागृत करवाना है। तो मैंने गुरु से कुछ नहीं छुपाया जी, सब बता दिया। बोले ठीक है। और मैंने कहा अपन को ऐसे समय में पहुंचना है कि रात हो जाए। बोले ठीक है। तो जंगल में भी आचार्य ने देर लगाई। हमने कहा भैया चलें बिहार, चलो। मैंने कहा आप मुझे न्याय पढ़ाओ। उससे बोला सुनाओ। तब वो बता रहा आत्मभूत लक्षण, अनात्मभूत लक्षण, खूब अनुजीवी गुण। हमने कहा अब उसने इतना बोल लिया, उसका गला सूख गया। पहुंचते पहुंचते हो गई रात। हमने वो जा रहा था, हमने भैया कहाँ जा रहे हो? महाराज जी थोड़ा सा, हमने रात हो गई है। सम्यक दृष्टि जी रात को पानी नहीं, अब तो चल के हम थक गए हैं, पैर दबाओ। बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने कभी गलत जगह तुमने चिट्ठी डाली है। तो भैया अब रात निकल गई, सुबह जब हुई तो हम लोग ने बिहार चालू किया। वो कह रहे महाराज जी हम आते हैं। हमने कहाँ जाते हैं? अरे नहीं महाराज जी अभी तो कैसे चल पाएंगे। हमने कहा भैया सम्यक दृष्टि बनना सरल है, मुनि बनना सरल है, सम्यक दृष्टि बनना कठिन है।
बोले महाराज जी प्यास से मर रहा हूं। सो जो कमंडल का पानी गर्म किया था तपेले में, उतनी गर्म में वो एक गर्म जग भर के पी गया। वो गंदा भी था वो, तो भी वो पी गया। बोले मर जाऊंगा, सांस रुक रही है अब। मैंने कहा सम्यक दर्शन जागृत करो, मुनि उनी तो बनते ही रहते। नहीं महाराज जी बोले कठिन है। मैंने कहा भाई साहब तुम्हारा तो निश्चित है कि तुम तो पानी से तुमने पी लिया, अभी हमको 10 किलोमीटर चलना है, उसके बाद मिलेगा। कार्य आकार का विवेक जागृत करो। योग्यता नहीं हो तो जिनमें योग्यता है उनको अयोग्य मत कहो। आपको भी लगता होगा माता जी को क्या है, एक साड़ी तो पहनी, नहीं, महाव्रतियों के लिए ऐसा मत सोचना। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, भावों को संभालना बहुत कठिन है। वो एक यहाँ पर छावनी में जहाँ जज बनते हैं बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तो हमने उनसे बोला जज बनना कठिन है कि सरल? बोले बहुत कठिन। हमने कहा मुनि बनना? बोले कठिन है। हमने कहा नहीं भैया जज बनना कठिन है, पहले प्री दो, फिर मेंस दो, फिर इंटरव्यू दो, नहीं निकले तो फिर से प्री दो। बोले नहीं महाराज जी मुनि बनना कठिन है। हमने कहा हाँ, तुमको साल में 2 बार परीक्षा होती है या हर समय परीक्षा होती है। ऐसे ही अणुव्रतियों के लिए भी अणुव्रतियों को लगाना चाहिए स्वयं में कि मेरी हर समय परीक्षा चल रही है। अंतर मुहूर्त की कसाय मुनियों की और अणुव्रति की कितने दिन की? इसका ये मतलब नहीं कि 15 दिन कसाय कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं। एक महाराज गुस्सा कर रहे थे तो दूसरे ने पूछा क्या हो गया महाराज जी? बोले 48 मिनट की छूट है। छूट नहीं है, आश्रव तो उसमें भी होगा। 48 मिनट के बाद नीचे गिरेंगे। अणुव्रति को भी सोचना चाहिए मेरी हर मिनट परीक्षा है, तब तो आगे बढ़ेंगे, तब तो आगे बढ़ पाओगे। परिणामों की विशुद्धि पर दृष्टि नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। कार्य अकार्य का विवेक रखना। आपका समय हो गया। देखो गांधी जी ने भी कहा है ये चातुर्मास ज्ञान के लिए है। श्रुत आराधना वर्षा योग नाम आप लोगों ने रखा है, भाव हमारे, शब्द आपके। भैया अगर ऐसा है तो फिर पानी गिरे चाहे आग, 8:30 मतलब 8:30, ताकि साधुओं को सामायिक में लेट ना हो और सामायिक के बाद का जो 1 घंटा 1.5 घंटा पर्सनल स्वाध्याय का है उसमें विघ्न ना हो। 8:30 मतलब खासगीवाल जी सबको 8:30 बजे के संस्कार करवा दो। 8:30 मतलब 8:30 आप लोग जल्दी आओगे, आप ही लोग जल्दी जाओगे और साधुओं की चर्या में विघ्न नहीं होगा। हम 11 बजे आहार पर अगर उठते हैं तो 12 12:30 बजे हम सामायिक में बैठेंगे। और कोई त्यागी वृत्ति घर पर आया आपके तो वो भोजन करके 1:30 बजे आएगा और आप 2:30 बजे भोजन करोगे, सामायिक कब करोगे? नहीं। बात अच्छी लगी? फिर जिनको नौकरी में जाना सो जाएं और जिनको व्यापार में जाना सो जाएं। ये स्वाध्याय केवल ज्ञान, ये चातुर्मास केवल ज्ञान की चर्चा, अज्ञान की नहीं। और जब हो तो बोलना ओम शांति। पंडित जी क्या बोलते हैं? ओम नमः। जहाँ 4 लोग बैठे हो गुरुओं के पास और यहाँ वहाँ की चर्चा करें, बोलना भैया ओम नमः। बोले उनका हर मिनट की परीक्षा है, फेल मत करो। कोई चर्चा करने आए यहाँ वहाँ की, बोलना भैया आपके हाथ जोड़े हैं, आप तो गुण स्थान की चर्चा करो, निंदा स्थान की चर्चा मत करो। ये लेश्या से स्थान बढ़ाएगा और विशुद्धि स्थान बढ़ाएगा।
इसलिए अब ध्यान रखना, स्वयं के लिए भी और पर के लिए भी अच्छा भोजन बनाओ ताकि इनकी लेस्य स्थान ना बिगड़े। और आप लोग जितने बैठे हो जीभ के चटोरे मत बनो ताकि लेस्य स्थान अच्छा बने। नहीं, बैलेंस दोनों जरूरी हैं। तो अमित भैया कितने दिन के लिए नमक छोड़ा आपने? महीने में, हफ्ते में 1 दिन, फिर घर पे है? घर पे तो सहना चलता है, लेकिन वो जो इंदौरी सेव लाते हो बाजार से उनका क्या होगा? अरे बहुत क्लोज हैं वो अचार, फिर एकदम से निकले तो जितने का आओ जरा 4 फुल्की हो जाए, फिर वो जीरावन। अरे बहुत क्लॉजेज हैं आपके पास, विचार करके नियम लेना। 4 महीने साधु साधना करेंगे, कुछ साधना का अंश आप भी धारण करना, तब तो आनंद है। कमल भैया ये मत सोचना, ये मत देखना कितने लोग हैं, कहाँ हैं, ये देखना हमारे परिणाम कहाँ हैं, हमारे परिणाम कहाँ हैं। कुछ लोगों ने तो कर दिया ना त्याग 4 महीने का बाजार के नमक का। नहीं, जिनका नहीं था, जिन्होंने अभी किया है, कितने लोग हैं ऐसे जिनका नहीं था, किया है बुद्धिपूर्वक। चलो भैया पंडित जी साहब, हमारे चातुर्मास की वसूली तो हो गई, इतने अनंत जीवों की रक्षा हो गई, अब सब अच्छा है। और वैसे भी सब अच्छा होना है। इसी स्टेज पर गुरुदेव विराजमान थे और माता जी अभी मंगलाचरण करके गई हैं, तो सब मंगल मंगल ही होगा, सब मंगल होगा। आप सभी अपने कसाय को मंद करके, परिणामों की विशुद्धि जागृत करके लेस्या स्थानों को जागृत करें। बाकी चर्चा आगे करेंगे। कल परसों से जो क्लासेस होंगी, जो भी होगा वो लिख के दे देंगे आपको, आप लगवा देना। सब लोग अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। जैसे 17 में थी, जब जब ज्ञान की बात हो तो पूरे समय रहे, जब सामायिक का टाइम आए तो दया कर दें। जितेंद्र भैया 9 से 9:30 बजे रात्रि में, अब हम तो मौन रहेंगे। आपका कर्तव्य है कि उस बीच में एक ग्रंथ का वाचन करके हमको श्रवण कराना, ताकि उतना समय भी अशुभ उपयोग में ना रहे। और जितने लोग दुकानदार हैं, नौकर हैं, बेचारे नौकरी वाले हैं, वो नहीं सुन पाए दिन में, तो वहाँ बैठ कर के भी स्वाध्याय करना। और फिर एक एक दिन गद्दी बदलना कि आज गौरव पढ़ेगा, फिर अमित भैया पढ़ेंगे, फिर एक दिन सार्थक पढ़ेगा, एक दिन अजित पढ़ेगा। क्यों? भीड़ आ जाए इसलिए नहीं। जब कहाँ अभय कहाँ है? एक दिन अभय से भी पढ़वाएंगे। पूछो क्यों? गद्दी में बैठ के हाथ में ग्रंथ लेकर के स्वाध्याय करने की आदत हो गई, तो वो दिन भी आएगा कि ग्रंथ पकड़े हो पिची का मंडल भी आएगा। बेंगलोर में महावीर स्वाध्याय समिति का हमने गठन किया और जिनदत्त चरित से चालू किया था। लगभग आज उनके 27-28 ग्रंथ हो गए। प्रथमान योग पूर्ण, चरणान योग हो गया, अब द्रव्यान योग न्याय की ओर वो लोग बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे सनई सनई आप सभी परिणामों की विशुद्धि पर अपनी दृष्टि ले जाएं। और कल से समय का ध्यान रखना भैया। गांधी जी कोई नहीं आए, सो आप तो चालू कर देना, हम चालू आप चालू, फिर जिनको आना सो आते रहे। आप सभी विशुद्धि का जागरण करें। विशुद्धि ही सिद्धि और प्रसिद्धि दिलवाएगी। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, आपके कुल देवता भी अच्छे